क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। डिग्री से रेडियन में बदलते हैं तो क्या करना होगा हमें? पहले आप लोग मुझे जवाब दो। हमने सीखा था लास्ट वाले लेक्चर में, हमने इतनी सी बात सीखी थी कि अगर हमें डिग्री से डिग्री टू रेडियन करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें? जो हमारे पास एंगल होगा उसमें मल्टीप्लाई करनी होगी हमें। किससे मल्टीप्लाई करनी? रेडियन बनाना है तो इसका मतलब पाई अपॉन 180। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 में किया था हमने। लेकिन आज हमें क्या करना है? आज हमें करना है रेडियन टू डिग्री। जब हमें रेडियन से डिग्री बनाना होगा तो मल्टीप्लाई कितनी करनी होगी? जो भी एंगल होगा उसमें उल्टा कर देंगे बस, 180 अपॉन पाई। ठीक है, और इसके बाद ये जो पाई है इसकी वैल्यू हमें पाई इज इक्वल टू 22/7 रखनी है। ठीक भाई, और ये काम करने के बाद भी एक काम और करना है हमें। एक काम और क्या करना है हमें? समझ गए होंगे आप। इसलिए हमने ये बताया था कि जब भी आप डिग्री में चेंज करोगे तो आपका आंसर एक परफेक्ट नंबर आना चाहिए, एक नेचुरल नंबर। पॉइंट में नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। अगर पॉइंट में या फ्रैक्शन में नंबर आ रहा है तो फिर आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। ऑलराइट, कैसे चेंज करेंगे? क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकंड का फर्स्ट, उससे बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का कॉन्सेप्ट है आपका। आ जाओ जरा। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, उन्होंने एंगल दिया है आपको 11/16। थीटा जो है हमारे पास वो 11/16 है। ठीक है, 11/16 हमारे पास ये थीटा है। अब इसको मुझे बदलना है किसमें? डिग्री में बदलना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे लिखना पड़ेगा एंगल इज इक्वल टू कितना? थीटा मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाई पाई। बदल गया एंगल भाई। अब यहां पर हमें क्या करना है? एंगल की वैल्यू रख लेनी है। एंगल है हमारे पास 11/16 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाई पाई। पाई की जगह आप समझ गए कितनी वैल्यू रखेंगे हम? 22/7। अपॉन लगाएंगे तो वो नीचे वाला क्या यहां ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर हमारे पास जो रिजल्ट आया है, इतना बड़ा सा रिजल्ट जो बन रहा है, ये हमारे पास डिग्री में आ गया है और यही हमारा आंसर है। ठीक है, यही हमारे पास क्या बन गया? हमारा आंसर बन गया। डिग्री, चाहे डिग्री मत लिखो आप, ऐसे करके इसे कंप्लीट, और यहां पर ये ऐसे करके ये लगा दो, 0 पावर बना दो। छोटी सी पावर 0 बनानी, बड़ी नहीं बनानी है। इससे समझ जाएंगे कि हाँ भाई ये टोटल रिजल्ट हमारा वो डिग्री में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन अब आपको थोड़ा सा ध्यान यहां पर ये रखना है। समझ गए? क्या ध्यान रखना है? कि ये जो रिजल्ट है ये एक होल नंबर आना चाहिए, एक नेचुरल नंबर बनना चाहिए। 4, 5, 100, 110 ऐसे नहीं बनना चाहिए। 110, 110.5, 0.5 नहीं चलेगा। ये फ्रैक्शन में आ रहा है तो फ्रैक्शन में नहीं चलेगा। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो 11 से तो इसे काट लेते हैं 2 टाइम भाई। फिर इस 2 से जो है ना इसको 180 को काट लेते हैं, ये 90 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? 2 से फिर काट लेते हैं, 2 से ये 45 आ जाएगा और 2 से ये 8 आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 7 5 जा 35। 3, कैलकुलेशन का ध्यान रखना भाई, है थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, ध्यान रखना। 3 बचे हमारे पास, और ये 28 और 3 कितना हो गया? 31 बन गया आई थिंक। और डिवाइड बाई कितना नीचे? 8। समझ गए हो? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे पास रिजल्ट किसमें है अभी? डिग्री में है। अगर यही हमारे पास सिंपल रिजल्ट बन जाता है, एक नंबर आ जाता है सीधा सीधा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको 8 से डिवाइड करके देखो जरा आप कितना आ रहा है। तो यहां पर 315 को 8 से हम डिवाइड कर लेते हैं, 8 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 8 4 जा 24, और कितने बच जाएंगे? 7 और ये 5,
और ये भैया बन जाएगा हमारे पास 8 9 जा 72 और कितना रहा हमारे पास 3। आगे तो चलेगी नहीं भाई टेबल, तो इट मींस इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हम लिख सकते हैं कितना भाई 49 अलग लिख देते हैं और 3/8। बताओ भाई लिख सकते हो या नहीं, ऐसे तो लिखते हैं वो मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर जो आता है। अच्छा दानिश कुछ बोलना चाह रहा है। सर 3 आएगा ये। कहा सर 24 यहाँ पे सर 4 की जगह 3 आएगा। 3 आएगा, हाँ यार ये 3 आएगा भाई। अरे वाह भाई वाह, दानिश ने तो कमाल कर दिया भाई। एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो होने वाली थी वो दानिश ने सुधार करा दी हमारी पहली शुरुआत में। बहुत अच्छे भाई, वेल डन दानिश, शाबाश। तो अब यहां तक बात समझ में आ गई है भाई, ये फ्रैक्शन नंबर हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर में कन्वर्ट हो गया है। क्या यही हमारा आंसर होगा, बताओ भाई। नो सर। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ये 39 तो सही है लेकिन ये फ्रैक्शन नंबर हमारे साथ जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस फ्रैक्शन नंबर को भी एक सिंपल वाले नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम ऐसा कर लेते हैं, इस 39 डिग्री को तो अलग ले लेते हैं भाई और इस वाले पार्ट को अलग करके लिख लेते हैं ऐसे करके 3/8, चाहे प्लस करके भी लगा सकते हैं आप इसको ये। और इसको मैंने अभी किस में लिखा है, डिग्री में, देखो कोई दिक्कत नहीं है। 39 डिग्री और 3/8 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। अब यहां पर हमें ध्यान से देखना है, मैंने थोड़ा सा गैप छोड़ दिया है। इसको मुझे फ्रैक्शन नंबर को सिंपल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो हमने परसों ये सीखा था, 1 डिग्री जो है वो कितने मिनट के बराबर होती है, 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर होती है, एक कितने 60 मिनट के बराबर होती है। 60 मिनट, 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर होगी, 60 मिनट के बराबर होगी। तो यहां पर हम कर देते हैं 60 से मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई 60 करा और इसे कैलकुलेट कर लो, तो ये हो जाएगा 4 से काट दे भाई इसको, 4 2 जा और ये 4 1 जा और 4 5 जा। तो कुल मिलाकर कितना आ गया ये, इट इज इक्वल टू 39 डिग्री और ये 5 3 जा 45 एंड डिवाइड बाई 2 इतने। अब ये किस में आ गया भाई, ये 60 की मल्टीप्लाई करी ना, तो यहां पर आप इसको मिनट में कन्वर्ट कर दो। समझ गए, 60 से मल्टीप्लाई करते ही वो नंबर डिग्री किस में चेंज हो गया, मिनट में चेंज हो गया। इसको फिर डिवाइड कर दो, तो यहां पर कर देता हूं, दिख रहा होगा आपको। 45 को जब 2 से डिवाइड करोगे आप, तो 2 से डिवाइड करेंगे 45 को, तो ये कितना आ जाएगा भाई, 4, ये 5 आया, फिर ये 2 बार चला, 4 1 बचा, तो कुल मिलाकर इसको हम लिख लेते हैं, इट इज इक्वल टू 39 डिग्री और ये 22 मिनट। 22 मिनट अलग लिख लेते हैं और ये 1/2 अलग लिख लेते हैं भाई, ये 1/2, ये मिनट अलग हो गया। आ गई होगी यहां तक भी बात, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सब कुछ ठीक समझ में आ रहा है। अब फिर प्रॉब्लम ये आ जाएगी, चलो भाई ये 39 डिग्री 22 मिनट और ये हाफ मिनट, यहां भी फिर दिक्कत होगी। तो इस मिनट को भी किस में चेंज कर दो, अब आप सेकंड में चेंज कर देंगे। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो यहां पर भी आपने 60 से मल्टीप्लाई करी और ये मिनट को किस में चेंज कर दिया आपने, सेकंड में, और ये कितना आ गया, 30 आ गया। तो कुल मिलाकर हमारे पास ये जो एंगल था हमारे पास 11/60 जो कि रेडियन में था, उसको आपने कैलकुलेशन करते करते कहां तक आ गए, 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड्स। ठीक है, रिवाइज करने की जरूरत है। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये बात समझ में ना आई हो, आ गई है भाई सबको समझ में। यस सर। यस सर। हाँ, तो स्क्रीनशॉट लो फटाफट और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन नंबर 2 अब आपका कंप्लीट हो गया है। इसमें सेकंड वाला पार्ट कैसे करोगे जल्दी बताओ, -4 रेडियन। सर -4 इंटू 180 इंटू 7/22। हाँ
समझ गए? माइनस सर से कोई यस सर। माइनस से कोई दिक्कत है भाई? माइनस आने से कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। हाँ, कैमरी को नहीं समझ में आ रहा है। माइनस से क्या प्रॉब्लम है बताओ बेटे। भाई एक तो तुम अपना नाम ये प्रॉपर लिखो यार, सरनेम मत लिखो यार, मजा नहीं आता है। ओके सर। हाँ, तो है उससे जो है ना अच्छा लगता है कि हम सीधे सीधे बात करें। तो जी बताओ सर। माइनस से क्या फर्क पड़ेगा बेटे? सर इसके बारे है माइनस से कोई फर्क पड़ता है? इस सर क्योंकि वो एंगल तो कभी माइनस में होता ही है ना। झूठ बोल रहे हो तीर्थ, गलत झूठ बोल रहे हैं ना भैया। माइनस का केवल माइनस का केवल इतना रोल है कि जो डायरेक्शन है ना एंगल की वो बदल जाएगी। जैसे अभी तक जो हम एंगल मेजरमेंट करते आ रहे हैं वो यूं करते हैं, यूं एंटी क्लॉकवाइज। माइनस आया तो हम समझ गए कि भैया घड़ी की सुई की तरफ को करेंगे, यहां से मापना ऐसे करके नापते हैं। इतना फर्क है। मेजरमेंट में, कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं आएगा। जो -4 है स्टार्टिंग में, लास्ट में रिजल्ट भी आपका -4 ही, माइनस का जो भी रिजल्ट बनेगा वो बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही है। -4 यहाँ पर लिखना है, फिर यहाँ पर -4 लिखना है, फिर ये मल्टीप्लाई, और माइनस को ऐसे ही छोड़ देना बस, यहाँ पर फर्क लिखना। वो तो बिल्कुल जुगतू आ जाएगा, बस ये कैलकुलेशन कर लेना। उसके बाद आपको क्या रिजल्ट मिलेगा लास्ट में? माइक को बंद कर लो, है ना, थोड़ा सा चाहे डिस्टर्बेंस ना हो कुछ भी। लास्ट में क्या होगा, जो सेकंड वाला होगा ना बेटा आपका, जो सेकंड में जो आएगा रिजल्ट, वो भी आपका फ्रैक्शन में आएगा। तो उसको अप्रोक्सीमेट ले लेना है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि यहां पर आ गया लास्ट में 5.6, ठीक है 5.6। तो इसका मतलब 0.6 को जब हटाएंगे तो उस 5 को क्या कर देंगे हम, 6 कर देंगे, 6 सेकेंड। समझ गए? समझ गए होंगे ये बात। लास्ट वाले को ऐसे ही कर देंगे, आप कर लेंगे, है ना। तो ये भी हो जाएगा। उसके बाद थर्ड फोर्थ आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर आओ जरा। अब इसको थोड़ा सा स्किप करो, ये आपके होमवर्क में रहेंगे, तीनों क्वेश्चन आप करेंगे और मुझे आज ही सारे के सारे वर्क भेज देना भाई, पहला क्वेश्चन भी और ये दूसरा भी। क्वेश्चन नंबर 3 एक समझने का क्वेश्चन है, जरा उसे ध्यान से देखो आप। देखो क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 3 में। उसमें कहा है कि ए व्हील मैक्स 360 रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट। एक पहिया 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है। समझ गए आप? चक्कर एक है ना, साइकिल का पहिया, एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर, ऐसे करके वो 1 मिनट में कितने लगा लेता है? 360 लगा लेता है, 360 लगा लेता है। फिर पूछ रहा है कि थ्रो हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न्स इन 1 सेकेंड। तो ये पूछ रहा है कि कितने रेडियन वो 1 सेकंड में घूमेगा। अब रेडियन की बात करें या डिग्री की बात करें तो हमें समझ में आना चाहिए एकदम से कि इसका मतलब वो एंगल पूछ रहा है, कितना एंगल वो चला है। ठीक है, बहुत आसान सा है, समझ गए भाई? जल्दी से ट्राई करो, देखो कैसे करोगे इसको। इसको मिटा रहा हूं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा भाई, समझ में आ गया? देखो मैं हल्का सा हिंट दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये कहा है कि वो जो आपका पहिया है वो 1 मिनट में कितने रिवोल्यूशन हो रहा है भाई? कितने हो रहा है? 360, 360 रिवोल्यूशन। एक मिनट में, एक मिनट जैसी होगी तो वो कितने चक्कर लगा रहा है? जो घूम घूम के बहुत तेज घूम रहा है और 360 चक्कर लगाए उसने। अब उसने कहा है कि 1 सेकंड में बताओ, 1 सेकंड में। तो आप समझ गए, ये तो पुराना कॉन्सेप्ट है। मिनट को अगर सेकंड में बदलें तो आपने कहा है भाई 60 सेकंड्स में वो कितने चक्कर लगा रहा है? 360 रिवोल्यूशन। तो 1 सेकंड में कितने हो जाएंगे? समझ गए बेटे? बिल्कुल समझ गए। ये 60 को इधर ले जाओ आप, तो 360 डिवाइड बाई 60 रिवोल्यूशन। काट दो इसको, 0 से 0 और ये 6 आ गया। इसका मतलब वो कितने चक्कर लगा लिया? 6 रिवोल्यूशन हो गए उसके
एक सेकंड में द नंबर ऑफ द रिवोल्यूशन इन 1 सेकंड, ऐसे करके सेंटेंस बना लेना, द नंबर ऑफ द रिवोल्यूशन इन 1 सेकंड इज इक्वल टू, यहां पर फिर एरो की जगह आप इक्वल लगा देना, इक्वल टू कितना, 6 रिवोल्यूशन। बात क्लियर बेटे? एक सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है वो? 6 चक्कर लगा रहा है। तो अब मेरा सवाल आपसे ये हो जाता है कि एक चक्कर अगर लगाता है कोई पहिया, एक चक्कर घूम रहा है यूं करके पूरा, यहां से स्टार्ट कर रहा है वो, यूं करके पूरा घूम गया, तो एक चक्कर में कितना एंगल चला वो? तो आप कहेंगे सर कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब है 360 डिग्री, और 360 भाई 360 डिग्री घुमा है। और इसको हम अगर रेडियन में देखते हैं तो ये 2 पाई आ जाएगा, क्योंकि एक पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है। समझ गए हो भाई? इसका मतलब अगर एक चक्कर लगा रहा है तो वो 2 पाई घूम रहा है, और अगर 6 चक्कर लगाएगा तो वो कितना घूम जाएगा भाई? 6 मल्टीप्लाई 2 पाई, आंसर इज 12 पाई रेडियन। आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। बताओ भाई। सर आगे। आ गई है? सभी को आ गई ना बेटे? दानिश, तीर्थ, यस सर। कोई Yes, दिक्कत नहीं, इजी क्वेश्चन है ना, इजी क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर देखो। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट कैसे करोगे? थोड़ा थोड़ा सा हिंट दे देता हूं मैं आप लोगों को। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कह रहा है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था वही यहां पर आ गया है। पहले मैं कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं, फिर इस क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर हमारे पास एक सर्कल होता है, ये हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल का एक सेंटर है, सर्कल है, सेंटर है, फिर हमने एक आर्क ले ली इसकी, ऐसे करके हमने ये आर्क ले ली है, ये हमने आर्क ए भी ले ली है इसकी, ये मान लेते हैं ओ इसका सेंटर है। तो आप यहां पर 3 चीजें नोट करेंगे, 3 चीजें देखो। एक तो इस आर्क ने, ये जो आर्क है ए बी, इसकी कोई ना कोई लेंथ होगी, मान लेते हैं एल इसकी लेंथ है। अब इस आर्क ने मिलकर सेंटर पर एक एंगल बनाया है जिसको हम थीटा बोल देते हैं। दूसरी चीज आ गई है। तीसरी चीज, इस सर्कल की ओ बी और ओ ए जो है उसको हम बोलते हैं रेडियस आर, चाहे इधर वाली ले लीजिएगा चाहे इधर वाली, रेडियस बराबर ही होगी सेंटर से जो भी डिस्टेंस लेंगे आप। तो यहां पर 3 चीजें निकल कर आ जाती है, लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस और एंगल जो सेंटर पर बना हुआ है। अब इन तीनों में एक रिलेशन आपने पढ़ा होगा कि ये जो लेंथ ऑफ आर्क है इट इज इक्वल टू आर थीटा, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल सबटेंडेड ऑन द सेंटर। ठीक है, यहां पर एक चीज और ध्यान रखेंगे, ये जो लेंथ है ये सेंटीमीटर में, ये जो आपकी रेडियस है ये भी सेंटीमीटर है, और ये आपका किस में आ जाएगा? रेडियन में आ जाएगा, रेडियन में। ओके, तो ये एक फॉर्मूला सा क्रिएट, ये फॉर्मूला जो आपका बना है ये आपके 1-2 क्वेश्चन जो है उसमें यहां पर अप्लाई हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी? ठीक है। और अगर नहीं भी समझ में आई है, अगर आपने 10th में इसको नहीं भी पढ़ा है, तो आप समझ लीजिएगा कि जो आर्क की लेंथ होगी वो रेडियस और आपके एंगल के मल्टीप्लाई के बराबर होगी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब इजीली कर सकते हो आप। देखो क्या क्या दिया है भाई इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 में उसने दिया है कि सेंटर, हाँ रेडियस दे दी है भाई आपको और लेंथ दे दी, समझ गए? रेडियस जो है आपके पास वो कितनी है? 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर, और लेंथ जो है आपके पास वो कितनी है भाई? 22 सेंटीमीटर। थीटा इज इक्वल टू फाइंड कर लेंगे, कोई इशू नहीं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो? नो सर। हाँ, इजी है, इजी है। ऑल राइट, ऑल राइट।
आओ जरा नेक्स्ट पर आओ, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लोगे, अब आप कर लोगे, समझ गए आप। क्वेश्चन नंबर 5 देखना बेटे। इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। अब सर्कल का डायमीटर मिल गया है तो रेडियस तो पता चल गई आप लोगों को, कितनी? यस सर, कितनी? 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। 20। अब ध्यान रखना कि यहां पर ये रेडियस हमें 20 पता चल गई है। अब आगे देखो उसने क्या बोला है। आगे उसने बोला है द लेंथ ऑफ ए कोड इज 20 सेंटीमीटर। तो कोड की लेंथ बोल दी है उसने, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कोड बनाओगे भाई। सपोज करो आपने यही वाली कोड बना दी भाई, कहीं ना कहीं तो बनाओगे ही आप। सपोज Yes, करो sir. हमने यही कोड लिया, ये कोड ले ली, जहां पे भी कोड लोगे आप जोन सी भी, उसी से रेडियस को मिला देना, रेडियस मिल गई आपकी। अब कोड कितनी है भाई? 20। रेडियस कितनी है? 20। अभी बताइए भाई आप लोगों ने 20, तो ये भी 20 लगा दूं भाई। तो आप देख रहे हो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल। कितना एंगल होगा? सर 60 डिग्री। 60। 60 को π/3 बोल दे। ओके, यस सर। ऑलराइट। अब बताओ मुझे, अगर मैं लेंथ पूछ लूं आपसे तो लेंथ बता सकते हो इसकी? यस सर। यार फॉर्मूला भाई, यस रेडियस सर। कितनी और थीटा कितना? π/3। आ गया आंसर, बस हो गया, यही तो है भाई सेंटीमीटर में आपका आंसर। ठीक है, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं बेटे, इसके सेंटेंस बना के लिख लेना आप। अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई। इन टू सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ subtend angle 60 and 75 degree at the center, find the ratio of their radii। एक बार और पढ़ो और मुझे बताओ समझ में आया है नहीं, इसको मिटा रहा हूं। पढ़ो बेटे एक बार और फिर मुझे बताओ समझ में आया है नहीं। आ गया बेटे समझ में? देखो उसने कहा है कि दो सर्कल है आपके पास, ये दो सर्कल बना लिए हमने। फिर उसने आगे बताया दोनों सर्कल में आर्क ऑफ द सेम लेंथ। तो इसका मतलब ये जो आर्क लेनी है आपको, वो दोनों सर्कल की सेम ले लेनी है। इसको हम ए बी मान लो और इसको आप सी डी मान लो। सेंटर इसका ये रहा और इसका ये मान लो भाई, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि इस आर्क ने सेंटर पर एक एंगल बनाया, इस वाले भी सर्कल में और इस वाले भी सर्कल में, दोनों में उसने ये एंगल बना दिया। ठीक है, ये पहली लाइन आपकी कंप्लीट हो गई। वन बाय वन आप आगे बढ़ते रहो। तो आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल। अब उसने कहा एंगल जो बना है वो कितना कितना बना है? 60 और 75 डिग्री। 60 डिग्री और 75 डिग्री, कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिर उसने बोला है फाइंड द रेशो ऑफ देयर रेडी। तो आपको रेडियस का रेशो बताना है कितना है। सबसे पहले तो उसने आर्क सेम बताई है, तो एल इसको मानो और एल ही इसको मान लो। एल एल आपने मान ली है लेंथ, 60 डिग्री एंगल 75 डिग्री। आप चाहो तो इसको एंगल को आप रेडियन में कन्वर्ट कर लो, π/180 मल्टीप्लाई करके, और चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि हमें पता है ये एंगल जो है वो डिवाइड हो जाएंगे, आगे देखोगे आप। अब इसकी रेडियस आपने सपोज करो मान ली R1 और इसकी मान ली R2। इन दोनों का रेशो निकालना है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले इसकी लेंथ निकाल लो, L इज इक्वल टू R1 θ1, इसको θ1 मान लो, और इसकी लेंथ L इज इक्वल टू R2 θ2, इसको आपने θ2 माना और ये R2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी। R1 की वैल्यू कितनी है भाई? पता नहीं। θ1 कितना है हमारे पास? 60 डिग्री। L कितना है? L भी पता नहीं कितना। इक्वेशन 1 यहां पर L इज इक्वल टू R2 पता नहीं, θ2 75 डिग्री। ठीक है, इक्वेशन सेकंड।
देखो दोनों इक्वेशन एक ही है, नहीं ध्यान से देखो, L इज इक्वल टू L इज इक्वल टू, तो आप लिखेंगे बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये हो जाएगा R1 60 डिग्री इज इक्वल टू R2 75 डिग्री, और बस रेशो निकाल लो, R2 को इधर ले आओ, R1 डिवाइड बाई R2 एंड दैट इज इक्वल टू 75 डिवाइड बाई 60, और इसे कैंसिल आउट कर लो भाई 15 से, 15 5 आ जाएगा, 15 4 जा, देखना भाई 5/4 कैलकुलेशन सही कर दिए। अरे सर। बात समझ में आ गई बेटे? यस सर। हाँ, यस सर। तो ये आपकी एक्सरसाइज लगभग कंप्लीट हो गई है। अगला वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में है, इसको खुद अटेम्प्ट करेंगे। पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप फेयर कॉपी में करें, उसका फोटो खींचे और मुझे सेंड करें, मैं उसको वेरीफाई करूंगा, चेक करके आपको रिटर्न कर दूंगा, ठीक है? यस सर। तो आज की वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर लेते हैं, आप आज के लेक्चर को यहाँ पर फिनिश कर लेते हैं। अपना ख्याल रखें, गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।